हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स देख लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ बात आती है बच्चों, वहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल का वह सेल जो पार्ट ले रहा है किसमें, रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं गैमेट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जिसमें कि ये मेल एंड फीमेल गैमेट एक में ही होता है, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। वैसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक ही प्लांट्स में, एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं, उसको हम लोगों कहते हैं क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट्स। तो आज हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखते हैं और उसका कौन सा पार्ट मेल और कौन सा पार्ट फीमेल होता है और उसे क्या कहते हैं, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। बच्चों, आप लोग को दिख रहा है ये प्लांट का ये जो बीच वाला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये जो नीचे आई है नली, उसे कहते हैं हम लोग स्टाइल। एंड दिस वन इज ओवरी एंड दीज आर द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड कार्पेल, या फिर इसे पिस्टिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सो फीमेल गैमेट्स इन प्लांट इज कॉल्ड कार्पेल या फिर पिस्टिल। एंड एंथर, दिस वन इज एंथर एंड this one is filament. Filament and anther together form the part stamen, which is the male part of the plant. So carpel and pistil is the female part of the plant and stamen is the male part of the plant. And the other part is petals. This one is called sepals and this one is called receptacles. Alright, now we are going to discuss the term pollination. What is pollination? बच्चों, जो एंथर होता है, स्टेमन पार्ट, मेल पार्ट किसी भी प्लांट का, इसके ऊपर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, इसी पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। मीन्स मेल गैमेट्स का मेन पार्ट कौन सा है, ये पॉलन ग्रेन है। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा is called pollination. This process is called pollination. आइए इसे वीडियो के थ्रू समझते हैं। So what is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Pollen grain is the male part and stigma is the female part. तो ये ट्रांसफ़र बच्चों होता कैसे, पॉलन टू स्टिग्मा। बहुत सारे कैरियर्स इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स लाइक बैट, हनी बी एंड बहुत सारे इंसेक्ट इसके पीछे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। होता क्या है कि फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनका कलर काफ़ी ब्राइट होता है, जिससे वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ उनकी खुशबू भी अट्रैक्ट करती है इन्हें अपनी ओर। और फूलों में जो रस पाया जाता है, नेक्टर कहलाता है, ये इससे हनी बीज अपना हनी तैयार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स में आकर बैठते हैं, उनके पैरों पर पॉलन ग्रेन चिपकते हैं और वो जिस फ्लावर पे बैठेंगे, आइदर उसी फ्लावर पर या दूसरे फ्लावर पर, उसके स्टिग्मा पर उस पॉलन ग्रेन को झाड़ देते हैं। वाइंड के थ्रू भी क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। सो दिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द anther to the stigma of the same flower, then it is called self pollination. और अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, अगर ये एंथर उसी फ्लावर पे ना गिर के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, आइदर ऑफ दिस प्लांट, आइदर ऑफ अनदर प्लांट, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसे बिल्कुल क्लियर रखना है। एक बार इसका डेफिनेशन देखिए। अब हम लोग देखते हैं वेरियस वेज ऑफ पॉलिनेशन। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen reach the stigma of the same flower, it is called self pollination.
And when the pollen reach the stigma of a different flower of same kind, it's called cross pollination, either of the same plant or the other plant. Now we are going to discuss the term fertilization. So the fertilization is the transfer of pollen grain through the pollen tube into the ovule. ऑलराइट, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा पे गिरता है और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। मेल गैमेट्स मूव्स डाउन, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है और पहुंच जाता है कहाँ, ओव्यूल्स में। यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है फिर ये क्या करता है, फर्दर सीड में चेंज हो जाता है, सीड फॉर्मेशन करता है। अब वो सीड से कोई न्यू प्लांट उग सकता है। तो प्लांट्स में बच्चों बहुत सारे फ्लावर, किसी भी प्लांट्स का अगर हम लोग बात कर ले, चाहे वो फल का बात हो या फर्टिलाइजेशन के बाद ही जब बीज का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, तभी वो क्या करता है, एक फ्रूट में चेंज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी फ्रूट आने वाला रहता है, मीन्स मान लो कि मैंगो के प्लांट्स में बहुत सारे मंजर लगते हैं, मगर सारे फूल क्या होते हैं, फल नहीं बनते हैं। जिसमें ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तब ही जाकर सीड फॉर्मेशन होगा, और जब सीड फॉर्मेशन होगा तभी वो फ्रूट में चेंज होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है स्टिग्मा में, और स्टिग्मा के थ्रू ये स्टाइल्स होता है वो ओवरी में पहुंच जाता है। ओवरी में जाकर ये ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सीड फॉर्म होते हैं और फिर ये इससे फल बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी स्वेल्स टू फॉर्म द फ्रूट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो सीड एक टफ कोट बनाता है, जिससे सीड क्या होता है, हार्ड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। बाहर की कवरिंग जो होती है सीड की वो होता है सीड कोट। जनरली हम लोग को जो सीड मिलता है वो ड्राई कंडीशन में होता है। तो ड्राई कंडीशन वाले सीड्स जो होते हैं उसको हम लोगों को कहते हैं क्या, डोरमेंट सीड। मीन्स उससे कोई प्लांट नहीं निकलता है जब तक वो कोई फेवरेबल कंडीशन में ना चल जाए। जब उसको वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, ऐसे कंडीशंस उन्हें मिलेंगे, वो थोड़ा नम होगा, तब उससे क्या होता है, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। तब हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं जर्मिनेशन। एंड आफ्टर जर्मिनेशन क्या होता है, प्लम्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये प्लम्यूल्स हमेशा अपवर्ड मूव करेंगे और प्लांट के नई नई पत्तियां निकालेंगे, और ये रेडिकल्स निकलेगा जो क्या करता है, ये डाउनवर्ड मूव्स करेगा और रूट का फॉर्मेशन करता है। आइए इस फिगर के थ्रू हम लोग पूरे अच्छे से इसको समझते हैं। इस फिगर को बच्चों ध्यान से देखिए, ये है सीड कोट। सीड कोट जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलता है, वाटर एंड सॉइल्स एंड एयर, तब ये क्या करता है, जर्मिनेशन की स्थिति में आता है। सीड कोट फटेगा और रेडिकल ग्रोस टू फॉर्म रूट। रेडिकल सबसे पहले निकलेगा, रूट की ओर आगे की ओर बढ़ेगा, और जो प्लम्यूल्स होता है ये अब ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होता है। ये शूट फॉर्मेशन करेगा प्लम्यूल्स, और रेडिकल्स क्या फॉर्मेशन करने लगेंगे, रूट फॉर्म करने लगेंगे। शूट डेवलप्स ग्रीन लीफ, थोड़े धीरे धीरे ग्रीन लीव्स निकलने लगेगा, शूट ग्रीन लीव्स निकालने लगेंगे, और जो रूट है फर्दर आगे क्या होगा, डेवलप होते रहता है। तो इस तरह से होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये भाग है कोटिलेडन्स, जिसमें क्या होता है, फूड कंटेन होता है जो कि एनर्जी फॉर्म करता है न्यू प्लांट्स के निकलने के लिए। तो ये है बच्चों रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आपको कुछ चीज़ों का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से याद रखना है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, what is cell pollination, what is cross pollination, and what is fertilization and seed formation also. All right, so seed is the reproductive unit of plant. So ये है sexual reproduction in plants. Next video में हम लोग देखते हैं sexual reproduction in animals. Thank you.